मेरे सुकूनों आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी। 100% देकर आप लोग अपना स्टडी कर रहे होंगे मेरे सुकून, क्योंकि आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक है जी। तो आपको अभी 100% कहाँ फोकस देना चाहिए जी? तो खुद के स्टडी पर मेरे सुकूनों, ठीक है। मतलब जितना बेहतर ढंग से आप अपना स्टडी कीजिएगा मेरे सुकूनों, उतना बेहतर से बेहतर अंक लेकर आ पाइएगा अपना बोर्ड एग्जाम में जी। तो आज का आपका शानदार क्लास में आप सभी का स्वागत है मेरे सुकूनों। आज के क्लास में आपका मेरे सुकूनों मैं आपको चर्चा करने वाला हूँ जी, ठीक है। मतलब आपका जो मैथ का चैप्टर नंबर हम 12 शुरू किए थे मेरे सुकूनों, उसमें आपको एक क्लास दे चुका हूँ मेरे सुकूनों। ये आपका सेकंड क्लास है जी, ठीक है। तो पिछले क्लास में जितना मैं आपको सिखा चुका हूँ मेरे सुकूनों, उससे हम आगे आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं जी, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से समझिएगा मेरे सुकूनों। मैं अपना 100% दूंगा जी आपको समझाने के लिए जी। आप भी 100% अपना दीजिएगा मेरे सुकूनों, आप खुद को समझने के लिए जी, ठीक है। आपको मात्र 1 या 2 क्लास अगर जितना ज़्यादा हो सके उतना मेहनत कर दीजिएगा मेरे सुकूनों, तो आपको कोई भी चैप्टर समझ में आ जाएगा जी, ठीक है। तो आइए मेरे सुकूनों, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुकूनों, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। ये हमारे पास एक क्या है जी? तो ये हमारे पास एक क्या है मेरे सुकूनों? रस्सी है, ठीक है। क्या है जी? रस्सी है, ठीक है। और रस्सी को जैसे ही हम इस तरह से हम गोल बना दिए मेरे सुकूनों, ठीक है। रस्सी को जैसे ही इस तरह से हम गोल बना दिए मेरे सुकूनों, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया जी? ये आपका वृत्त बन गया जी, ठीक है। जैसे ही रस्सी को हम जैसे हम इसको खोले मेरे सुकूनों, ये आपका रस्सी बन गया जी। जैसे ही रस्सी को हम गोल बना दिए मेरे सुकूनों, ठीक है, तो आपका वृत्त बन गया जी, ठीक है। तो मेरे सुकूनों जो आपका रस्सी है क्या है मेरे सुकूनों? आपका क्या है? तो परिधि है जी, ठीक है। रस्सी आपका क्या है? वृत्त की परिधि है जी, ठीक है। समझ गए मेरे सुकूनों? बिल्कुल। ये आपका रस्सी था, रस्सी को हम इस तरह ये रस्सी आपका था मेरे सुकूनों, ठीक है। और रस्सी को इस तरह से हम गोल बना दिए मेरे सुकूनों, तो ये आपका क्या बन गया जी? तो ये आपका बन गया क्या जी? वृत्त जी, ठीक है। जैसे ही इसको खोलें तो आपका बन गया रस्सी जी, ठीक है। तो मतलब मेरे सुकूनों आपका रस्सी है जो क्या है? ये आपका वृत्त की परिधि है जी। क्या है? वृत्त की परिधि है जी। ये आप ऐसा समझिए मेरे सुकूनों, ये आपका रस्सी है, ठीक है। ये आपका क्या मेरे सुकूनों? रस्सी है, ठीक है। क्या जी? रस्सी है। और रस्सी को जैसे ही इस तरह से हम गोल किए मेरे सुकूनों, ये आपका क्या बन गया जी? तो आपका बन गया वृत्त की परिधि। क्या बन गया मेरे सुकूनों? आपका ये बन गया वृत्त की परिधि जी, ठीक है। अब समझिएगा मेरे सुकूनों, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से समझिएगा जी, ठीक है। तो मेरे सुकूनों, हमें वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए क्या क्या चाहिए? बताइए मेरे सुकूनों कि वृत्त की परिधि को ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? सबसे पहले ये समझिए मेरे सुकूनों कि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है जी? तो कहेगा 2πr होता है। 2 हमें नहीं चाहिए, पाई का मान हमें पता है मेरे सुनो 22/7 होता है। सिर्फ हमें r चाहिए, ठीक है जी। हमें अगर वृत्त की परिधि ज्ञात करना है तो हमें अगर r पता है मेरे सुकूनों, तो हमारा बिल्कुल आसान तरीका से हम क्या कर सकते हैं जी? हम अपना वृत्त की परिधि को ज्ञात कर सकते हैं जी, ठीक है। वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए मेरे सुकूनों? तो हमें 2 भी नहीं चाहिए, हमें पाई का मान पता है 22/7, सिर्फ हमें r चाहिए, ठीक है। अगर r का मान हमें पता हो गया तो हम वृत्त की परिधि ज्ञात कर सकते हैं मेरे सुकूनों, बिल्कुल ही ईजी तरीका से जी, ठीक है। ठीक है मेरे सुकूनों। तो आइए मेरे सुकूनों, अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ मेरे सुकूनों। नंबर 1 क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि ज्ञात करे जी, ठीक है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि ज्ञात करे, ठीक है मेरे सुकून। तो कहेगा बिल्कुल ही ईजी है ज्ञात करना, ठीक है जी। तो बताइए मेरे सुकून, वृत्त की परिधि, ठीक है जी, आपको r दिया है, ठीक है।
आर आपको 7 सेंटीमीटर दिया गया है मेरे स्कूल, ठीक है। आर आपको 7 सेंटीमीटर दिया गया है मेरे स्कूल, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है जी, तो हमें वृत्त की परिधि ज्ञात करना है मेरे स्कूल, ठीक है जी। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है जी, तो 2 पाई आर होता है, ठीक है जी। 2 मल्टीप्लाई पाई का मान होता है 22/7, ठीक है, मल्टीप्लाई, ठीक है जी। आर का मान पता है मेरे सुकून 7 जी, ठीक है, क्या पता है मेरे सुकून, तो 7 जी। तो आपका 7 से 7 कट गया मेरे सुकून, आपको मतलब 44 सेंटीमीटर आपका आ गया वृत्त की परिधि। आपका वृत्त की परिधि आपका क्या निकला मेरे सुकून, तो आपका 44 सेंटीमीटर निकल गया जी, ठीक है, बिल्कुल ईजी था जी। अब मेरे सुकून यहाँ पर मैं आपको त्रिज्या देता हूँ 3.5। तब आपको क्या करना है मेरे सुकून, वृत्त की परिधि आपको ज्ञात करना है जी, ठीक है। आपको वृत्त का क्या करना है जी, सॉरी मेरे सुकून, आपको वृत्त की परिधि आपको ज्ञात करना है जी, ठीक है। तो कहेगा बिल्कुल ही ईजी है, ठीक है। हमें आर 3.5, सॉरी मेरे सुकून यहाँ पर सेंटीमीटर लिखना भूल गए थे, सेंटीमीटर जी, ठीक है। त्रिज्या कहने का मतलब आपको 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या आपको दिया गया है मेरे स्कूल, मतलब आपको आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है जी। तो हमें क्या करना है, वृत्त की परिधि ज्ञात करना है, ठीक है जी। तो भली भांति जानते हैं परिधि का फार्मूला होता है, वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर जी। तो 2 गुना पाई का मान क्या होता है मेरे स्कूल, 22/7 गुना आर, ठीक है जी। सॉरी मेरे स्कूल, आपका आर का मान दिया गया है 3.5 जी, ठीक है। तो पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के आगे कितना संख्या जी, तो कहेगा एक ही संख्या मेरा स्कूल। पॉइंट के ये साइड कितनी संख्या, तो एक संख्या, ठीक है। तो आपका एक पर क्या कितना जीरो बैठेगा मेरे स्कूल, 1 जीरो जी, ठीक है। तो 7 × 5 = 35, 7 × 5 क्या होगा मेरे स्कूल आपका 35, 5 दूनी 10, ठीक है, 2 × 1 = 2, ठीक है जी। मतलब यहाँ पर आपका 22 सेंटीमीटर आपका आ गया मेरे स्कूल क्या जी, तो वृत्त की परिधि जी, ठीक है। 22 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया जी, वृत्त की परिधि जी, ठीक है मेरे स्कूल, समझ गए, बिल्कुल जी, ठीक है। मतलब आपको त्रिज्या दिया है मेरे स्कूल, ठीक है। तो आप वृत्त की परिधि ज्ञात कर सकते हैं जी, ठीक है, ज्ञात कर सकते हैं मेरे स्कूल, बिल्कुल जी। अब समझिएगा मेरे स्कूल, ये आपका सेकंड प्रश्न था जी, सेकंड क्वेश्चन था जी, ठीक है। अब समझिएगा मेरे स्कूल, आपको जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझाने वाले उसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन होगा जी, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से। 44 सेंटीमीटर व्यास वाले 44 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि ज्ञात करें, वृत्त की परिधि ज्ञात करें, ठीक है मेरे स्कूल। आपको आपको क्या दिया गया है मेरे स्कूल, तो आपको व्यास दिया गया है, ठीक है, आपको व्यास दिया गया मतलब आपको डी का मान दिया गया मेरे स्कूल। अब आपको वृत्त की परिधि ज्ञात करना है जी, तो ज्ञात कीजिए मेरे स्कूल। तो कहेगा बिल्कुल ही ईजी है ज्ञात करना, कैसे ईजी है मेरे स्कूल, बिल्कुल ध्यान से समझिए। आपको यहाँ पर डी बराबर दिया गया है 44 सेंटीमीटर जी, ठीक है। तो भली भांति जानते हैं मेरे स्कूल कि अगर हमें वृत्त की परिधि ज्ञात करना है मेरे स्कूल, तो हमें किसका मान पता होना चाहिए जी, सबसे पहले तो आर का मान जी, किसका जी, आर का मान पता होगा तभी हम वृत्त की परिधि ज्ञात कर सकते हैं जी, ठीक है। तो आर का मान ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है मेरे स्कूल, बताइए। तो आपको हम फार्मूला कल ही पढ़ाए थे मेरे स्कूल आपको कि आर बराबर आपका होता है D/2, ठीक है। मतलब हमें त्रिज्या ज्ञात करना होगा, त्रिज्या जब तक हम नहीं ज्ञात करेंगे जब तक हमें त्रिज्या मालूम नहीं होगा मेरे स्कूल, तब तक हम वृत्त की परिधि नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है जी। तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए मेरे स्कूल मतलब हमें आर ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है आर बराबर D/2 जी, ठीक है। तो डी
यहाँ पर दिया गया है 44 जी, 44 सेंटीमीटर जी, बटा आपका 2। अब इसको काटिएगा मेरे सुकूनों, तो 22 दूनी क्या होता है जी 44, मतलब आपका 22 सेंटीमीटर आ गया आपका मेरे सुकूनों क्या जी, तो आपका त्रिज्या जी, मतलब आर का मान जी। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है जी, तो वृत्त की परिधि ज्ञात करना है। ठीक है, तो वृत्त की परिधि कहने का मतलब मेरे सुकूनों 2 पाई आर। ठीक है जी, तो बताइए मेरे सुकूनों 2 मल्टीप्लाइस आपका पाई का मान होता है 22/7 मल्टीप्लाई आर का मान यहाँ पर क्या है जी 22 है जी, क्या है जी, क्या है मेरे सुकूनों, तो कहेगा यहाँ पर हमारा जो आर का मान है वो क्या है, तो 22 है जी। ठीक है, क्या है जी 22 है, तो मल्टीप्लाई कीजिए मेरे सुकूनों, 44 गुना, आपको 44 में गुना करना है 22 से जी। ठीक है, इस मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 से 22 में, तो आपको 44, फिर 44 में आपको क्या करना है 22 से जी। ठीक है, तो आपको हो जाएगा 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर आपको 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8। ठीक है मेरे सुन, तो 8 8 8 16 हाथ में 1, आपका 8 1 9, मतलब आपका आ जाएगा 968/7 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया मेरे सुनो वृत्त की परिधि आपका ज्ञात हो गया मेरे सुनो। ठीक है, किसका मान है जी, तो आपका वृत्त की परिधि का मान है जी। ठीक है, वृत्त का परिधि आपका क्या है मेरे सुनो, वृत्त का परिधि का मान क्या है, तो आपका 968/7 सेंटीमीटर आया आपका वृत्त की परिधि जी। ठीक है, तो भली बात ये आप समझ गए मेरे सुनो कि अगर हमें त्रिज्या या व्यास दिया रहे मेरे सुनो, तो आप भली भांति वृत्त की परिधि ज्ञात कर सकते हैं जी। ठीक है, त्रिज्या और व्यास अगर आपको पता है, अगर त्रिज्या आपको दिया रहे या आपको व्यास दिया रहे मेरे सुनो, तो आप वृत्त की परिधि ज्ञात कर सकते हैं मेरे सुनो। ठीक है, वृत्त की परिधि आप ज्ञात कर सकते हैं मेरे सुनो। ठीक है जी, अब समझिएगा मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से जी। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से जी, अब बिल्कुल आपको ध्यान से समझना होगा मेरे सुनो। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। अभी मेरे सुनो आपको व्यास त्रिज्या दिया रहता था मेरे सुनो, तो वृत्त की परिधि आप बिल्कुल ही इजी तरीका से आप ज्ञात कर लेते थे। ठीक है, लेकिन अब आपको परिधि दिया रहेगा और आपको व्यास और त्रिज्या ज्ञात करना है जी। ठीक है, मतलब आपका मामला पलट गया जी। ठीक है, क्या होगा मेरे सुनो, आपका मामला पलट गया जी। आपका ये 4 नंबर क्वेश्चन है जी, क्या है जी, तो आपको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुकून। आपको दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, ज्ञात कीजिए मेरे सुकून। वृत्त की क्या करना है, आपको ज्ञात करना है जी, तो आपको वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जी। ठीक है, तो मेरे सुकून आपको वृत्त की परिधि आपको दिया गया है 88 सेंटीमीटर जी। ठीक है, आपको दिया है मेरे सुकून, आपको दिया है जी वृत्त की परिधि वृत्त की परिधि आपको दिया मेरे सुकून कितना जी, तो वृत्त की परिधि आपको दिया गया 88 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो बताइए मेरे सुकून वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है जी, तो कहेगा 2 पाई आर होता है बराबर हमारा 88 सेंटीमीटर। 2 मल्टीप्लाई पाई का मान बिल्कुल भली भांति जानते हैं 22/7 होता है जी, मल्टीप्लाई मेरे सुकून आर। ठीक है, क्योंकि हमें आर ज्ञात करना है जी। ठीक है, बराबर 88। ठीक है जी, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी,
जो आप इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो आप क्या है जी, 1 है जी। जो आपका नीचे में है, ठीक है, वो आपका ऊपर में चल जाएगा, जो आपका ऊपर में संख्या है वो आपका नीचे में चलाएगा जी। तो आपका आर बराबर हो गया, आर बराबर आपका हो गया मेरे स्कूल 88 मल्टीप्लाई 7 और 2 मल्टीप्लाई आपका हो गया 22 जी, ठीक है। तो 22 चको क्या होता है जी, बताइए मेरे स्कूल, 22 चको क्या होता है जी, तो 22 चको आपका होता है 88, ठीक है। 2 दूनी 4, ठीक है जी, 2 दूनी क्या होगा मेरे स्कूल आपका 4, मतलब का आर बराबर आ गया 14 सेंटीमीटर। आर बराबर क्या आ गया जी, 14 सेंटीमीटर मेरे स्कूल, ठीक है। मतलब आपको वृत्त की, आपको मेरे स्कूल आपको वृत्त की क्या थे जी, आपको परिधि दिया था, ठीक है। क्या दिया था मेरे स्कूल, आपको वृत्त की परिधि दिया था, ठीक है मेरे स्कूल। आपको क्या ज्ञात करना था जी, आपको वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना था जी, ठीक है। तो आप ज्ञात कर लीजिएगा मेरे स्कूल, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा मेरे स्कूल, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आपका 5 नंबर क्वेश्चन जी, आपको अब मेरे सुकूनों, अब मेरे सुकूनों आपको क्या दिया रहेगा जी, व्यास दिया रहेगा, ठीक है। और आपको वृत्त की क्या करना है, सॉरी मेरे सुकून, आपको अब क्या कर दिया रहेगा, आपको वृत्त की परिधि दिया, आपको दिया रहेगा मेरे सुकूनों, और आपको वृत्त की व्यास आपको क्या करना है जी, ज्ञात करना है, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आपको दिया गया 22 सेंटीमीटर परिधि, 22 सेंटीमीटर परिधि है तो, ठीक है, है तो वृत्त की 22 सेंटीमीटर परिधि है तो वृत्त की, सॉरी वृत्त का व्यास क्या होगा, वृत्त का व्यास क्या होगा, ठीक है। मैंने सुन, आपको 22 सेंटीमीटर आपको क्या दिया गया जी, तो आपको परिधि है जी, ठीक है, परिधि आपको दिया गया है जी, ठीक है। 22 सेंटीमीटर परिधि है तो वृत्त का व्यास क्या होगा, ठीक है जी। क्वेश्चन कई तरह से लैंग्वेज को थोड़ा थोड़ा बदल कर उसको पूछने का उसको तरीका होता है मेरे स्कूल में, ठीक है। मैं इसी 5 नंबर क्वेश्चन को लिख सकता हूँ, 22 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए, या वृत्त का व्यास ज्ञात करें जी, ठीक है, ठीक है जी। यहाँ पर लिखा हूँ कि 22 सेंटीमीटर परिधि है तो वृत्त का व्यास क्या होगा, ठीक है जी। तो बिल्कुल हम ज्ञात करते हैं जी, बिल्कुल ज्ञात करते हैं मेरे स्कूल। आपको परिधि क्या दिया गया जी, तो परिधि आपको दिया गया 22 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो परिधि आपका क्या, परिधि कहने का मतलब मेरे स्कूल आपका 2 पाई आर, ठीक है, बराबर आपका 22 सेंटीमीटर जी, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, 2 मल्टीप्लाई पाई का मान होता है 22/7 मल्टीप्लाई आर बराबर आपका हो गया 22 जी, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे स्कूल, ठीक है। 2 के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है जी, ठीक है। क्या है जी, 1 है मेरे स्कूल, ठीक है। तो जो आपका संख्या नीचे में चल जाएगा ऊपर में, जो संख्या आपका ऊपर में चलेगा आपका नीचे में जी, ठीक है। तो मेरे स्कूल आर बराबर आपका हो गया 22 मल्टीप्लाई आपका 7 और आपका 2 मल्टीप्लाई हो गया 22, तो आपका 22 से कम 22, ठीक है जी। आपको 22 से 22 एक और में कट गया जी, ठीक है। तो आपका आ गया मेरे स्कूल आर बराबर 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है जी। आर हम ज्ञात कर लिए मेरे स्कूल, आर का यहाँ पर मान क्या आया जी, तो 7/2 सेंटीमीटर जी। हमें क्या कहा गया जी, तो वृत्त का व्यास क्या होगा, व्यास ज्ञात करना है मेरे स्कूल। तो व्यास ज्ञात करने के लिए हम भली भांति जानते हैं कि हमें डी ज्ञात करना है, ठीक है। तो डी बराबर फॉर्मूला होता है 2r, ठीक है जी। तो 2 आर का मान हमें पता है मेरे स्कूल 7/2 जी, ठीक है। आर का मान क्या है जी, तो 7/2 सेंटीमीटर है जी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया मेरे स्कूल आर का मान जी, ठीक है। 2 से 2 कट गया, आपका डी बराबर आ गया 7 सेंटीमीटर। डी बराबर क्या आ गया मेरे स्कूल, आपका 7 सेंटीमीटर आ गया जी, ठीक है।
यही ना हमें ज्ञात करना था जी, कि हमें वृत्त का व्यास मतलब हमें डी ज्ञात करना था। डी बराबर आ गया 7 सेंटीमीटर जी। ठीक है, तो मेरे सुकूनों आज की क्लास को मैं यहाँ पर समाप्त करने वाला हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर आज की क्लास को क्या करता हूँ जी, समाप्त करता हूँ जी। मेरे सुकूनों आज की क्लास में आपको हम सिखाएंगे कि आपका त्रिज्या 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 ठीक है, और व्यास, त्रिज्या और आपको व्यास दिया मेरे सुकूनों, तो आप परिधि परिधि ज्ञात कर सकते हैं जी। ठीक है, और मेरे सुकूनों अगर आपको परिधि दिया है तो आप त्रिज्या और आप क्या ज्ञात कर सकते हैं जी, तो आप व्यास ज्ञात कर सकते हैं मेरे सुकूनों। ठीक है, यही ना आपको आज के क्लास में हम सिखाए मेरे सुकूनों, तो कहेगा बिल्कुल यही सिखाया। ठीक है जी, तो क्या आप मेरे सुकूनों 100% आप सीख गए कि त्रिज्या और आपको व्यास दिया रहे तो क्या आप परिधि ज्ञात कर सकते हैं, तो कहेगा बिल्कुल। अगर आपको परिधि दिया है मेरे सुकूनों तो क्या आप त्रिज्या और व्यास ज्ञात कर सकते हैं जी, तो कहेगा बिल्कुल मैं ज्ञात कर सकता हूँ 100%। अगर हमें परिधि दिया है तो हम त्रिज्या व्यास भी ज्ञात कर सकते हैं, अगर त्रिज्या व्यास दिया है मुझे तो मैं परिधि भी ज्ञात कर सकता हूँ जी। ठीक है, तो आज की क्लास में अगर 100% आपको समझ में आ गया मेरे सुकूनों, तो अपने दोस्तों के पास इस क्लास को जरूर शेयर करना जी। क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी। अब आप सभी के साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट क्लास में।